मैंने नींद में प्रवेश कब किया याद नहीं, पर जगी जहां वो जगह सपनों से भी ज्यादा चुप थी। मेरे चारों ओर एक विशाल राख से ढकी युद्ध भूमि फैली थी। टूटी तलवारें, बिखरे रथ और वीरान सन्नाटा। अंगारे हवा में तैर रहे थे, लेकिन कहीं आग नहीं थी। तेज हवा मेरे कान के पास से गुजरी, लेकिन उसकी फुसफुसाहट किसी की आवाज थी। मुझे किसी अनदेखी शक्ति ने आगे बढ़ने को मजबूर किया। हर कदम पर जमीन पर चिन्ह उभर रहे थे, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहे थे। वहां एक आकृति थी, एक विशाल योद्धा, घुटनों के बल झुका हुआ। उसने आंखें खोली। वे आंखें केवल प्राचीन नहीं थी, वे थकी हुई थी, जैसे उन्होंने युगों को टूटते देखा हो। उसकी आवाज जमीन से आई, जैसे पत्थरों के नीचे कोई पुराना देवता जाग रहा हो। उसका रत्न तेजी से चमकने लगा। उसके चारों ओर मंत्र तैरने लगे, स्वर्णिम लिपियों में, हवा में घूमते हुए। एक मंत्र मेरी ओर आया। उसने मेरी हथेली को छुआ और मेरी त्वचा में समा गया। मुझे श्राप मिला है, अनंत काल तक चलने का, उसने कहा। उसने राख पर एक अग्नि रेखा खींची। उसके अंदर समय धीमा पड़ गया। मंत्र जाग उठे। हवा स्थिर हो गई। पुराने अस्त्र हवा में उठे, बिखरी तलवारें, धनुष, त्रिशूल। उसने अपना हाथ काटा। उसका रक्त अग्नि जैसा था, गहरा, चमकदार, और धीरे धीरे मेरी ओर बहा। मेरे माथे पर कुछ जला। तीसरी आंख खुली और दुनिया वैसी दिखी जैसी कभी नहीं देखी। भूत, वर्तमान और जो आने वाला है। मेरे चारों ओर स्वर्णिम मंडल घूमने लगे। मैं अतीत में झांकती हूँ। कुरुक्षेत्र, रथों की गर्जना, रुदन, विजयी घोष। अश्वत्थामा घुटनों पर झुकता है। मैं असफल हुआ, वो कहता है, लेकिन तू अब चालू युद्ध की ज्वाला है। तू अब अस्त्र है, वो घोषणा करता है। मेरा शरीर धीरे धीरे हवा में उठता है। मंत्र हवा में गूंजते हैं। मेरी नसों में बिजली दौड़ती है। बादलों पर एक यंत्र चक्र बनता है। मैं उसमें समाने लगती हूँ। जैसे जैसे दुनिया रोशनी में सिमटती है, वो झुक कर कहता है, तुम्हारा अब यही भाग्य है। मैं हड़बड़ा कर जागती हूँ। सुबह हो चुकी है, पर दिल अब भी दौड़ रहा है। तीसरी आंख अब भी महसूस हो रही है। माथा सामान्य है, पर अंदर कुछ जाग चुका है, और वो फुसफुसाहट अब भी मेरे भीतर है।